भक्तों ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, वो इतना ज़्यादा नशा करता है कि उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि किसी कदर इसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब आपने बहुत ज़्यादा उसको डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा उसमें पैसे खर्च कर दिए, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा आपने प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है, लेकिन वो नशा नहीं छूट रहा। वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी मैं 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जैसा कि आपको पता है, मैं जो आपको उपाय बताता हूँ ना, वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आता हूँ, और पूरी कथा सुन के फिर उपाय अच्छे से लेके आता हूँ, ठीक, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई, जैसे कि अमूमन आती है। और आपको एक चीज़ और पता हो कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है ना, वो क्या करती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाती है। किसके द्वारा पहुंचाती है? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या पहुंचाती है? गुरुदेव तक पहुंचाती है। तो अभी क्या हुआ, गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आई और लोगों ने क्या किया, जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों का पत्र यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसके नशे से हम लोग अतिशय परेशान हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। कृपया करके हमको कोई मार्गदर्शन दें। हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो नशा वो छुड़वाएं, हमको कोई रास्ता बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा समाप्त होगा ही होगा। जब पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय 2 से 3 बताए तो लोगों ने जाकर उस उपाय को घर में किया। जैसे ही लोगों ने जाकर उस उपाय को घर में किया तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। और इस बार जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था ना, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा होता है ना वो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये कौन सा है, ये आपको उन्हीं व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। किससे कराना है? जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है ना, उसी व्यक्ति से आपको ये उपाय करवाना है, ठीक। अब देखिए, देना क्या है, उसको देना है 1 धतूरा और 3 काली तिल। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल लेना है काली तिल, ठीक। काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है 1 धतूरा। जब आप लोग धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक। आपने धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप धतूरा ले लेंगे, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको वो ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है। पहली चीज़, जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता होगा, आपको खुद नहीं करना, आपको उसी व्यक्ति से कराना है, ठीक। अब आपको धतूरा और क्या काली तिल उसको हाथ में दे देना और भेज देना सीधे सीधे शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर चला गया, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। देखिए, दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व गुरुदेव ने बताया है, तो आप शुद्ध शुद्ध उसको बोल दीजिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर, देखिए जिनको पता है कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण और उत्तर होता क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए, कैसे? अब खड़े होने के बाद उसको क्या बोलना है,
उसको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे। ठीक, अर्पित कर दिया बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, अगर लगातार ये उपाय कर लिया तो आपके घर का जो कोई व्यक्ति है ना, उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त तो होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है ना, उसका जो मन है वो दूसरे कामों में नहीं लगता। वो क्या है, वो बाकी काम तो करेगा, लेकिन जब बात आती है उपाय की, पूजा पाठ की, तो दूरी भागता है। तब आपको जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या भांजा, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल के साथ साथ चाहिए 3 बेल पत्र। ठीक, अब देखिए जो 1 लोटा जल है उसमें आपको कैसे रखना है। जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसके लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो आपको ये नहीं करना। ठीक, ले लिया। उसमें आपको 3 बेलपत्र चाहिए। ठीक, अब बेलपत्र कैसी होनी चाहिए, देखिए जो बेलपत्र है ना, सबसे पहले 3 पत्ती वाली बेलपत्र होनी चाहिए। कौन सी पत्ती वाली, 3 बेल मतलब पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। 1 पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। अब आपको उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। देखिए, पहला क्या है, आपने जो पहला उपाय उस व्यक्ति ने किया था तो कौन सा था, श्रम्भेश्वर महादेव। इस बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब देखिए, बेलपत्र भी है, जल भी है। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब आपको किसी भी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, चुपचाप भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, वो जो बेल पत्र है उसको भी उठा लाइए। अब क्या है, ये औषधि बन चुका है, लेके आ जाइए। अब जो आपने जल लिया है, ये आपको अपने उसी व्यक्ति को क्या करना है, देना है, और मतलब पिला देना है, जो कि आपके घर में नशा करता है। अब अगर देखिए साधारण रूप से वो व्यक्ति पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं ये सब नहीं पीऊँगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगी, जब भी वो व्यक्ति क्या करे, पानी पीने को मांगे, तो चाय या पानी में मिला के आपको 1 बूंद इसका भी दे देना है बस, ताकि धीरे धीरे करके उसके अंदर औषधि जाने लगे। और जो बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको खिलाना है। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बेलपत्र खाने में भी आनाकानी करता है तो आपको एक काम करना है, बेलपत्र को आप धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। जब वो बेलपत्र पीस जाए तो पाउडर बन जाएगी, तो जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे ना, तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका सारा का सारा जो नशा वो समाप्त होने लगेगा।